सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फिजिकम एकेडमी। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो हमने पढ़ना शुरू किया था गैसियस स्टेट। ऑलरेडी हमने कवर मतलब कर चुके हैं लिक्विड स्टेट को। सो पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि दिस इज शिवानी। आई एम फ्रॉम फिजिकम एकेडमी एंड आई विल बी योर एजुकेटर फॉर फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड विद इन 3 मंथ्स हम कोशिश कर रहे हैं कि ये कोर्स कैसे जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। तो आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। एंड देखिए, व्यूज़ आप लोगों का कम आ रहा है। देखिए, जो भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ कंसिस्टेंटली जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि आप लोगों का कोर्स खत्म हो जाए जल्दी से जल्दी। ओके। और मैंने अभी तक कोई आप लोगों से कमेंट नहीं आया है। अब तक अभी तक मैंने कोई भी रेस्पॉन्स नहीं सुना। तो प्लीज आप लोग रेस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हैं, प्लीज रेस्पॉन्स कीजिए एंड प्लीज कमेंट कीजिए आपको कैसा लग रहा है। एंड मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में गैसेस जो दो लेक्चर हुए थे उसमें आपका ग्राफ्स को कंप्लीट करवा दिया है। उसके साथ साथ मैंने आपको गैस के जो लॉज होते हैं उसको भी मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। तो प्लीज़ जो लोग भी मेरे साथ क्लास कर रहे हैं डेली, प्लीज़ कमेंट कीजिए। एंड देखिए, ये सारे एग्ज़ाम में देखिए केमिस्ट्री का जो कोर्स होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एंड ऐसा नहीं है कि गैसियस स्टेट अभी आपने पढ़ लिया एंड आईआईटी एग्जाम में आ गया उसके बाद नहीं आएगा। उसके बाद आपका जो जो एमएससी एंट्रेंसेस है वो सब में आने वाला है। एंड उसके साथ साथ आप लोगों का जो होगा नेट गेट की अगर हम बात करें उसमें भी आपका आ जाएगा। एंड देखिए, गैसियस जो स्टेट है, गैसियस स्टेट जो चैप्टर है वो बहुत बेसिक चैप्टर है। एंड मतलब सबको आना जरूरी है। ओके। सो प्लीज जुड़े रहिए हमारे साथ एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जो लोग अभी तक जो जिस लोगों को अभी तक पता नहीं है, प्लीज उनको शेयर कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ उनको बताइए कि ऐसा कुछ भी प्रोग्राम चल रहा है, ताकि सब लोगों को ये मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले। ओके। सो ये हो गया हमारा। आप जो आईआईटी एग्जाम अपेयर करेंगे फरवरी में, उसमें गैसियस स्टेट का मतलब मार्क्स आने वाला है। गैसियस स्टेट से 4 से 6 मार्क्स का। ओके। डीयू बीएचयू सब में इसका इस चैप्टर का बहुत इम्पोर्टेंस है। ओके। एंड नेट गेट तो आप एमएससी में जाके दोगे। अदर स्टेट बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो प्लीज आके जुड़ जाइए हमारे साथ। ओके। मैं आप लोगों को आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, आप हेल्दी होंगे। ओके। प्लीज रिवाइज कीजिए लिक्विड स्टेट को। एंड मैंने जो पढ़ा रही हूँ अभी क्लास पे उसको रनिंग नोट बनाइएगा प्लीज। एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इजी है लेकिन याद करने की बहुत चीजें हैं। ओके। अगर आप गैसियस स्टेट नहीं पढ़ेंगे तो क्या ही पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। बहुत ही बेसिक चैप्टर है। तो प्लीज आके जुड़ जाइए। ओके। जो लोगों को मेरा वीडियो स्लो लग रहा है तो प्लीज वो लोग अपना जो स्पीड क्वालिटी है उसको चेंज कर लीजिएगा। तो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया था। एंड जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे पास क्या हो रहा है कि जो व्यूअर्स अभी देख रहे हैं ना हमारे वीडियोस को, उसमें से 70% जो लोग हैं वो अनसब्सक्राइबर है। तो इस मतलब क्या चल रहा है, ऐसा मत कीजिए ना। 30% ही सिर्फ जो लोग देख रहे हैं वो सब्सक्राइबर है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग देख रहे हैं। एंड नोटिफिकेशन ताकि आपको जल्दी मिलता रहेगा कि कब कब प्रीमियर आने वाला है हमारा क्लासेस का। देखिए, फ्री पे आ रहा है इसीलिए, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ओके। एंड जो जो भी एजुकेटर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं वो सब आईआईटी जैम क्वालिफाइड है। मैं खुद भी आईआईटी जैम क्वालिफाइड हूँ। तो प्लीज जुड़ जाइए हमारे साथ अपना एनर्जी सारे लेके। ओके। एंड सबसे पहले मैं आपको बोल देती हूँ कि गुड इवनिंग टू ऑल। ओके। तो प्लीज जुड़ जाइए। जो लोग अभी तक नहीं आए हैं प्लीज आ जाइए जल्दी जल्दी। एंड कमेंट कीजिएगा जब एंड लाइक भी जरूर कीजिएगा प्लीज। ओके।
सो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ग्राफ्स के बारे में आइडिया दिया था। उसके बाद हमने लेक्चर में पढ़ा था कि गैस क्या लॉज क्या होता है सब, जैसे कि हो गया हमारा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, फिर हमने देखा था कि गेल-लुसाक्स लॉ क्या होता है। ओके, फिर हमने देखा था कि हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है। हमने देखा था आइडियल गैस क्या होता है। ये सब लॉज क्यों आप लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए हम लोग और भी बहुत ही बेसिक से चल रहे हैं, तो प्लीज लाइक तो बनता ही है, प्लीज लाइक कीजिए। ओके, सो चलते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए अभी हमारे पास क्या आ गया अभी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना कि टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मैंने आपको कल बताया था कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का टाइप्स क्या होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स एग्जिस्ट करता है, जो गैसेस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर पे, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसी को हम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो आज इस टॉपिक के ऊपर एक ब्रीफ डिस्कशन लेते हैं कि व्हाट टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर, उसका टाइप क्या होता है, कैसा इंटरेक्शन होता है उनके बीच में, थोड़ा डीप डिस्कशन करते हैं। इंटरेक्शन क्या होता है कि ये जो फोर्सेस होते हैं, फोर्स ऑफ ये अट्रैक्शन हो सकता है, उसके साथ साथ रिपल्सन भी हो सकता है। दो जो अगर पार्टिकल प्रेजेंट है एक दूसरे के, अगर हम बात करें, मान लीजिए कि एटमॉस्फेयर पे ऐसे 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 रैंडमली पार्टिकल्स सब प्रेजेंट है, तो उन लोगों के बीच में मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में जिस टाइप का इंटरेक्शन होगा, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्सेस हो चाहे वो रिपल्सिव फोर्सेस हो, जो भी इंटरेक्शन होगा उसी को हम इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बोलते हैं। और जो जो फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा या फिर रिपल्सिव फोर्स होगा, उसी को हम बोल देते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो क्या होता है, इसका टाइप्स पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहला टाइप मैंने आपको बताया था कल की, एक टाइप होता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन, फिर हमने पढ़ा था कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। देखिए आप लोग ना दिल दुखा रहे हैं एजुकेटेड लोगों का, प्लीज आप लाइक तो कर ही सकते हैं। इतना अच्छे हम आपको कंटेंट दे रहे हैं, आप लाइक ही नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ऐसा कैसे चलेगा। प्लीज लाइक कीजिए सबसे पहले एंड सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं। एंड प्लीज कमेंट में बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तभी तो हमें पता चलेगा। एंड देखिए मैं आप लोगों के साथ लाइव तो इंटरेक्ट नहीं कर पा रही हूँ ना, तो प्लीज एंड अभी तक हमारे आप लोगों के लिए और एक बेनिफिट हम ला रहे हैं अभी। इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको थोड़ा स्क्रॉल कीजिए एंड वहाँ पे आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जल्दी से जुड़ जाइए। देखिए टेलीग्राम से ज़्यादा इजी इंटरेक्शन व्हाट्सएप पे होता है, तो हम लोग आप लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे व्हाट्सएप के जरिए। तो प्लीज़ फ्री मेंटरशिप ये आपको हम दे रहे हैं। जो लोग अभी तक मैंने आपको बता दिया, ये नया प्लान है हमारा टीम का, तो प्लीज़ आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा एंड ज्वाइन करके मैसेज कीजिए कि आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है क्लासेस के बीच में, या फिर आपको कोई कॉन्सेप्ट कभी समझ में नहीं आया, कोई एजुकेटर का आपको और क्या क्या चाहिए। ओके, तो प्लीज आप मैसेज कीजिए ताकि हमें पता चले कि कौन कौन हमारे साथ जुड़ रहा है एंड कौन कौन कंसिस्टेंट है अपनी पढ़ाई को लेकर। देखिए आप लोग अगर कंसिस्टेंट पढ़ाई नहीं करेंगे ना, तो मतलब भूल जाइए आईआईटी के बारे में। अगर अच्छी रैंक लाना है, हम फ्री कोर्स तभी चला रहे हैं ताकि जो लोग फाइनेंशियली अनस्टेबल है उन लोगों को फ्री एजुकेशन मिल सके।
देखिए प्लीज आप जुड़ जाइए हमारे साथ, एंड ये जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उसमें जुड़ जाइए एंड मैसेज कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको कॉन्सेप्ट सब, आप कॉन्सेप्ट को लेकर सेटिस्फाई है या नहीं है, नोट्स आपको कैसा लग रहा है, तो प्लीज ये सब बता दीजिएगा। ओके, सो ठीक है। एंड मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूँ कि जब भी मैं क्लास में कुछ मतलब आपको लिखवा रहा हूँ, तो प्लीज उसको लिख लीजिए अपने नोटबुक पे। ये नहीं कि खाली ऐसे ही वीडियो दिखता रहा और कुछ लिखा नहीं। पेन पेपर लेकर प्लीज बैठिए एंड अच्छे से सीरियसली क्लास कीजिए अपने सारे एनर्जी को लेकर। नहीं तो सो के क्लास कर रहा है कोई, खाना खा के क्लास कर रहा है, ऐसा थोड़ा ना चलता है। प्लीज सीरियसली पढ़िए थोड़ा। ओके, चलिए ये हो गया हमारा इंटरेक्शंस। फिर हो गया हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले देख लेते हैं कि एक डाइपोल क्या होता है। मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है, मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है। सॉरी गाइस, थोड़ा अच्छा नहीं बना, मैं दूसरा बनाती हूँ। मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल में एक एटम्स होते हैं, एटम्स के बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस को सराउंड सराउंड करके इलेक्ट्रॉन का क्लाउड प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दो तरह का प्रॉपर्टी शो करता है, दैट यू विल बी योर पार्टिकल नेचर एंड अनदर इज योर वेव नेचर। एंड अभी मान लीजिए कि जो इंटरेक्शन हम अभी दिखाएंगे ना आपको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में, वो मान लीजिए कि आपका इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है वो क्लाउड की तरह प्रेजेंट है। तो देखिए अभी क्या होगा। ये जो हमारा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है यहाँ पे, अम, उसमें मान लीजिए कि पार्शियल चार्ज, देखिए मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल एक दूसरे के, जब गैसेस मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते रहते हैं। तो जब हम दो पार्टिकल बीच में कोलिजन होता है, तो जरूर कोई ना कुछ लॉस हो रहा होगा, मतलब कभी कभी एनर्जी लॉस हो रहा होगा, कभी कभी इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा होगा। तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया इस साइड से, एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के बीच में अभी यहाँ पे एटम्स लोग यहाँ पे प्रेजेंट है। मान लीजिए कि ये अनदर मॉलिक्यूल है एंड ये इसमें ऐसे एटम करके प्रेजेंट है एंड दो मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन आ गया। तो अगर कोलिजन आया उसमें उनके बीच में फ्रिक्शन होगा, जो फ्रिक्शन होगा उसके लिए आपका इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा इस साइड, मान लीजिए आपका पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया, मोमेंटरली ये डेवलप होता है। मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल ही होता है, लेकिन मान लीजिए कि एक कोलिजन हो उनके बीच में, जो जो फ्रिक्शनल चार्ज एक डेवलप किया मोमेंटरली पर लिप्स ऑफ सेकेंड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। तो इस साइड जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ उसको बैलेंस करने के लिए इस साइड में नेगेटिव चार्ज जरूर क्रिएट होगा। ओके, सो उसी को हम बोलते हैं डाइपोल। डाइपोल क्या होता है, दो पोल होते हैं, नेगेटिव नेगेटिव पोल, मतलब इस साइड माइनस चार्ज, इस साइड प्लस चार्ज। टेम्पोररीली एक डाइपोल क्रिएट होता है एंड विच इज सिमेट्रिकल। यहाँ पे सिमेट्रिकली नेगेटिव चार्ज एंड यहाँ पे सिमेट्रिकली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, तो इसको हम बोलते हैं डाइपोल। एंड डाइपोल किस तरह की मॉलिक्यूल में ज्यादातर देखा जाता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल तो मान लीजिए HCl है, HCl में दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। Cl का शायद 3.5 या कुछ होता है ऐसा, एंड हाइड्रोजन का तो 2.1 पॉइंट या 2 पॉइंट क्या होता है, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, आप लोग अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है तो आप चाहे तो देख सकते हैं। तो ये मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल है HCl, तो HCl के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो इसीलिए यहाँ पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड यहाँ पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है। जो पार्शियल चार्ज क्रिएट होता है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है कितना,
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो यहाँ पे जो पार्शियल चार्ज क्रिएट होता है वो इससे भी कम होता है। पार्शियल मतलब, पार्शियल आपको समझ में आ रहा है, पार्शियल ये है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, लेकिन जो पार्शियल चार्ज क्रिएट होता है वो इससे भी कम होता है, इसीलिए हम उसको पार्शियल चार्ज बोलते हैं। एक टेम्पररीली एक डाइपोल क्रिएट होता है पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, एंड उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, उसी को हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। सॉरी, उसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो पार्शियल चार्ज क्रिएट हो गया, तो उसी को हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। लेकिन जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में, मान लीजिए यहाँ पर मॉलिक्यूल O2 हो गया, N2 हो गया, नॉन पोलर मतलब उनके बीच में कोई पार्शियल चार्ज नहीं डेवलप कर रहा होगा एक मॉलिक्यूल के बीच में। HCl यहाँ पे एक मॉलिक्यूल के बीच में पार्शियल चार्ज डेवलप कर रहे हैं ना, लेकिन अगर हम बात करें O के बारे में या फिर N2 के बारे में, उनके बीच में कोई ड्यू टू नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उनके बीच में कोई पार्शियल चार्ज डेवलप नहीं करता। लेकिन वहाँ पे डाइपोल में क्रिएट हो सकता है, डाइपोल में भी डेवलप, ओके। एंड वो कैसे शुरू होगा डाइपोल, जो प्रेजेंट होगा वहाँ पे, जो क्रिएट होगा वहाँ पे डाइपोल, वो कैसा होगा कि मोमेंटरीली विद इन लिप्स ऑफ सेकेंड वो क्रिएट होगा। एंड उसी टाइम जो इंटरेक्शन उनके बीच में चलता है उसी को हम बोलते हैं dispersion forces or London forces. It will be shown by non-polar molecules, okay. तो ये हो गया हमारा क्या, डिस्पर्सन फोर्सेस। यहाँ पे एक मान ली अच्छे से समझे, यहाँ पे एक टेम्पररी डाइपोल क्रिएट होता है। मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस, ओके। सो यहाँ पे एक टेम्पररी डाइपोल क्रिएट होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे ए मॉलिक्यूल हो गया, यहाँ पे बी मॉलिक्यूल है, ये दो एटम से जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे एक टेम्पररी, मान लीजिए ए में एक टेम्पररी डाइपोल क्रिएट होगा, एंड वो मॉलिक्यूल यहाँ पे जो टेम्पररी डाइपोल क्रिएट होगा, गैसेस मॉलिक्यूल बीच में जो फ्रिक्शन होगा उसी के, मान लीजिए वहाँ पे एक डाइपोल ऐसा मोमेंटली विद इन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे एक चार्ज क्रिएट हो रहा है। ये जो चार्ज क्रिएट हो रहा है उसके पास एक जो मॉलिक्यूल होगा उसको भी वो इंड्यूस करेगा, एंड वहां पे वो नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, ओके। जो सिंपल जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा वो यहाँ पे एक अपना चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए अपने पास एक जो मॉलिक्यूल होगा उसको अट्रैक्ट करेगा, एंड वहां पे एक टेम्पररी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा ना, तो अपना न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए वो उसके पास जो एक मॉलिक्यूल होगा उसमें एक नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। एंड मान लीजिए इस मॉलिक्यूल पे अभी, ये मॉलिक्यूल अभी इसमें पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल हो गया, लेकिन उसके पास जो मॉलिक्यूल है वहां पे एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वहां पे एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, तो वो मॉलिक्यूल खुद को न्यूट्रल करने के लिए क्या करेगा, इस साइड एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। तो ऐसे ऐसे डाइपोल फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एक डाइपोल क्रिएट होता है, एंड उसी को हम बोलते हैं लंडन फोर्सेस और डाइपोल डिस्पर्सन फोर्सेस, ओके। इसको किसने डिस्कवर किया था, जर्मन फिजिसिस्ट फ्रीज लंडन, ओके। तो उन्हीं के नाम पे बेस्ड है फोर्सेस का नाम, फ्रीज लंडन उसको डिस्कवर किए थे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ओके। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अभी। तो हमारा फोर्सेस को, लंदन फोर्स को किसने डेवलप किया था, लंदन फोर्सेस वाज गिवन बाय फ्रीज लंडन, okay. So the reason for the force of attraction between the two temporary dipole is जो टेम्पररी डाइपोल एक दोनों मॉलिक्यूल में डेवलप करता है, उसी इंटरेक्शन को हम बोलते हैं लंदन फोर्स। तो ये हो गया हमारा लंदन फोर्स। एंड जो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स है, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन molecular size
मतलब अगर हमारे पास उसका मोलर मास ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर साइज उसका थोड़ा बड़ा होगा, तो हायर मैग्नीट्यूड ऑफ लंडन फोर्स उसमें क्रिएट होगा। हायर मैग्नीट्यूड ऑफ लंडन फोर्स विल बी रिजल्ट्स। ओके, तो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस हो गया हमारे पास। अगर हमारे पास ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो वहां पे चार्ज क्रिएट होने में आपका इजी हो जाएगा। फिर अनदर फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबके सब जो भी फिनोमेना हो रहा है हमारा नेचर पे, सब चीज में ये इलेक्ट्रॉन का बहुत बड़ा रोल होता है। सारे के सारे चीज आपका इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एक जो बेसिक यूनिट है वही सब कंट्रोल करता है। जितना माइक्रोस्कोपिक हो गया, माइक्रोस्कोपिक जो भी फिनोमेनन होता है उसका, अगर हम पूरा डीप चले, मान लीजिए ये इतना बड़ा अर्थ है, अर्थ में हम यहाँ पे रहते हैं, तो हमारा बेसिक यूनिट जो होता है, जो मॉलिक्यूल होता है, जो सेल होता है, एक सेल में इतने सारे बायोमोलिकुल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उसमें सेल वॉल एंड बहुत सारे सेल कंपोनेंट होते हैं। वो सारे सेल कंपोनेंट जो होता है वो किससे डेवलप करता है, मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल होता है ना कार्बन, एंड जो सेल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या, यूजुअली कौन से आटम उसमें प्रेजेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कभी कभी सल्फर एंड फास्फोरस भी आ भी जाता है। एंड ट्रेसेस ऑफ मेटल भी हमें देखने को मिलता है, जैसे कि हो गया आयरन, एंड फिर हमारे पास मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, कोबाल्ट। ओके, so these are some basic elements present in our body। and ये जो एटम्स प्रेजेंट है, अगर हमें कार्बन आटम को देखें तो कार्बन आटम में एक न्यूक्लियस होता है एंड उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, मान लीजिए क्लाउड की तरह यहाँ पे। एंड जो उसको उस जो सेल जो न्यूक्लियस को जो कवर करके रखा है, कहीं कहीं उसका डेंसिटी ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना। तो जब स्काई में क्लाउड्स होते हैं, वहां पे क्लाउड्स के बीच में कभी कभी क्लाउड्स डेंसर होते हैं, एंड कोई कोई स्पेसेस ऐसा होता है कि जहाँ पे क्लाउड लाइटर अमाउंट में होते हैं। तो वैसे ही सेम सिचुएशन सेल के साथ होता है। सेल में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट होता है वो कभी कभी कोई कोई प्लेसेस पे ऐसा होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होता है, एंड कोई कोई प्लेसेस ऐसा होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम होता है। ओके, तो जो सारा की सारा जो फेनोमेनन हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक ही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, वो है इलेक्ट्रॉन। ये बेसिक एक मान लीजिए पार्टिकल है, बेसिक पार्टिकल, बेसिक एलिमेंट है जो बहुत सारी चीजों को अफेक्ट करता है। ओके, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे लंदन फोर्स को कैसे डेवलप करने में मदद करता है कि मॉलिक्यूल्स विथ हायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव हायर मैग्नीट्यूड ऑफ लंदन फोर्सेस। मान लीजिए कि एक बड़ा मॉलिक्यूल है एंड वहाँ पे बड़ा मॉलिक्यूल मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वहाँ पे वो और एक बड़ा मॉलिक्यूल उसमें कोलाइड कर लिया, तो वहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस होगा मतलब कोलिजन, मतलब फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन होगा मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे और एनर्जी लॉस होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन जो लॉस होगा उससे हमारे पास एक चार्ज डेवलप करेगा, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अगर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ तो वो अपने पास और एक जो मॉलिक्यूल होगा उसमें ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। ऐसे करके हमारे पास इंटरेक्शन बढ़ेगा। ओके, सो इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होंगे तो हमारे पास ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ लंदन फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। ओके, एंड जो थर्ड फैक्टर है वो क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल। सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर साइज अगर बड़ा होगा तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, एंड बड़ा साइज मतलब हाई मॉलिक्यूलर मास मतलब उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा। सो विथ
with an increase in surface area, the strength of the London forces will also increase. Okay, इस सबको लिख लीजिएगा अपने नोटबुक पे प्लीज। जैसे कि मान लीजिए अगर हम बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, मान लीजिए मीथेन है एंड CH4 एंड सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड है। ओके, तो मान लीजिए जॉर्मन ये कंपाउंड है। हमने देखा था कि ये सारे के सारे जो ये है वो मान लीजिए कि लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। ओके, बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करेंगे इस लिक्विड का हम। तो हमने देखा था कि बॉइलिंग पॉइंट कब आता है, जब उनके बीच में जो लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरएक्टिव फोर्स होता है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, जब वो ब्रेक करेगा तभी हमारे पास धीरे धीरे लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स कब टूटेगा, जब उनका थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगा। तो जब हम इनफ एनर्जी इंक्रीज करेंगे, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ब्रेक करेगा एंड उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, तो धीरे धीरे उनका बॉइलिंग पॉइंट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हम मान के चले CH4 है एंड SiH4 है एंड GH4 है, कार्बन का हाइड्राइड है, सिलिकॉन का हाइड्राइड है एंड जर्मानियम का एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, इसका। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जर्मानियम का साइज बहुत बड़ा है। ये हम पीरियडिक टेबल पे ऐसे ना, पहले कार्बन होता है फिर सिलिकॉन जर्मानियम ऐसा होता है ना। तो पीरियडिक टेबल में जब हम नीचे जाते हैं हमारा साइज इंक्रीज करता है। तो ड्यू टू इंक्रीज इन साइज द इंटरेक्शन विल बी ग्रेटर, सो लंडन फोर्स विल बी ग्रेटर। तो ग्रेटर मॉलिक्यूलर फोर्स मतलब उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ज्यादा एनर्जी मतलब ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर मतलब हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है, सो इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज कर रहा है। सरफेस एरिया भी बहुत बड़ा है, इसीलिए फोर्स बहुत ज्यादा है। फोर्स ज्यादा है मतलब हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ज्यादा फोर्स को ब्रेक करने के लिए, तो इसीलिए हमारे पास ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। वैसे ही केस अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे तो ये हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको अभी समझने में लग रहा होगा, लेकिन इसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों का एंट्रेंसेस में आता है। बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना, लैटिस एनर्जी कंपेयर करना, आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना। ओके, सो ये हो गया हमारा लंडन फोर्सेस। तो अभी हम चलते हैं डाइपोल फोर्सेस के बीच में। मैंने आपको बोला था कि डाइपोल फोर्सेस कब हमारे पास क्रिएट होता है, जब भी हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। जैसे कि हमारे पास मान लिए कि HCl है, HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो उसमें एक पार्शियल चार्ज क्रिएट होता है ना। हमने देखा ना कि जो पार्शियल चार्ज प्रेजेंट होता है वो एक इलेक्ट्रॉन का जो कंप्लीट चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो होता है उससे कम होता है। वो जो पार्शियल चार्ज HCl मॉलिक्यूल या फिर वाटर मॉलिक्यूल में जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा वो लेस होगा 1 इलेक्ट्रॉन का चार्जेस से। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि जो डाइपोल होते हैं मॉलिक्यूल के, अगर मान लीजिए ये हमारे पास HCl मॉलिक्यूल है, HCl मॉलिक्यूल है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है एंड इस साइड हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ इस साइड इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे सॉल्यूशन में ऐसे बहुत सारे HCl मॉलिक्यूल होंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल है इस साइड उसके पास और एक जो मॉलिक्यूल होगा वहां पे परमानेंटली एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। इस साइड जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ वो अब खुद को न्यूट्रल करने के लिए इस साइड एक नेगेटिव चार्ज परमानेंटली क्लियर करेगा। देखिए लंडन फोर्स में क्या होता था, एक
टेम्पोररीली चार्ज क्रिएट होता था एंड वो टेम्पोररी एग्जिस्ट करता था, लेकिन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में एक परमानेंट डाइपोल है यहाँ पे। तो ये जो डाइपोल डाइपोल में जो इंटरेक्शन होगा, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्शियल चार्जेस होगा, द अट्रैक्टिव फोर्स or repulsive force between the partial charges is called dipole dipole interaction. ओके, सो द एंड ये यहाँ पे जो इंटरेक्शन होता है ना, वहाँ पे जो इंटरेक्टिव एनर्जी होता है, जो इंटरेक्शन एनर्जी और फोर्स is inversely proportional to the distance between the two polar molecule, is inversely proportional to the distance between two polar molecule. सबसे पहले समझ रहे कि पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, जहाँ पे डाइपोल क्रिएट होता है। जहाँ पे डाइपोल कब क्रिएट होगा, जब वहाँ पे एक परमानेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा दो मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे कि होता है HCl में। एंड जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी है, एंड अगर हम एग्जैक्ट बात करें, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन टू स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल, between two stationary polar molecule, जो इंटरेक्टिव एनर्जी है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एंड इन सॉलिड्स, इन केस ऑफ सॉलिड्स is proportional to 1 by r to the power cube, and between two rotating polar molecule is, अगर हम बात करें बिटवीन टू रोटेटिंग मॉलिक्यूल, मतलब रोटेटिंग मतलब कौन हो सकता है, रोटेट कौन करता है, गैस मॉलिक्यूल रोटेट करते हैं ना, अच्छे से कौन रोटेट करता है, गैस मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा होगा। बिटवीन टू रोटेट मॉलिक्यूल, इट्स मैग्नीट्यूड विल बी proportional to 1 by r to the power 6, okay, where r is the distance between the two molecules. Okay, so ये हो गया हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एंड यहाँ पे जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी करते हैं, उसके साथ साथ हमारा लंडन फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन भी कभी कभी शो करते हैं। ओके, सो ये हो गया डाइपोल डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब हम बात करते हैं डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है, दिस टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल एक होगा जिसके बीच में एक परमानेंट डाइपोल होगा। पोलर मॉलिक्यूल मतलब परमानेंट, वहां पे डाइपोल होगा तो हो रहा होगा जहाँ पे परमानेंट डाइपोल होता होगा। एंड डाइपोल मोमेंट को हम कहाँ से डिनोट करते हैं, म्यू से। म्यू इज ग्रेटर देन 0 एंड द मॉलिक्यूल, द इंटरेक्शन कहाँ पे कौन 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 कैसे कैसे टाइप का मॉलिक्यूल के बीच में होता है। एक मॉलिक्यूल होगा जहाँ पे एक परमानेंट डाइपोल होगा एंड अनदर मॉलिक्यूल विथ लैकिंग परमानेंट डाइपोल, जहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 0 होगा। एंड जो परमानेंट डाइपोल होगा वो जो हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा वहां पे एक पार्शियल चार्ज इंड्यूस करेगा एंड उनके बीच में एक इंटरेक्शन होगा। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उसको वो डिफॉर्म करेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है एंड यहाँ पे एक अनदर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे पार्शियल चार्ज डेवलप किया, एक परमानेंट डाइपोल है, लेकिन ये यहाँ पे एक नॉर्मल नॉन पोलर मॉलिक्यूल है।
तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो उस इलेक्ट्रॉन चार्ज को अपनी तरफ खींचने लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पे एक पॉजिटिव, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे खींचने लगेगा मतलब वो पूरा अपने पास नहीं लेके आएगा, मतलब पूरा अट्रैक्ट करके खुद ले नहीं जाएगा वो इलेक्ट्रॉन को, सिर्फ अट्रैक्ट करेगा। तो इसीलिए इस साइड इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा प्रेजेंट हो जाएंगे। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था इस साइड, वो जो अट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव चार्ज को, इस मॉलिक्यूल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेंगे, सिर्फ वो एक दूसरे को खींचने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा इलेक्ट्रॉन खींच के अपने पास ले आएगा। अपने पास अगर ले आएगा तो वो न्यूट्रल, मतलब वो न्यूट्रल हो जाएगा ना, तो वहां पे चार्ज कैसे रहेगा। सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करते हैं अपने पास, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, डिफॉर्म हो जाता है। तो इस साइड बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट हो गया, इस साइड पॉजिटिव चार्ज था, इस साइड नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे का डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो इस साइड में इलेक्ट्रॉन का एक एटम में इस साइड का इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। इस साइड पे, एक साइड पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मतलब दूसरे साइड कम इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे। तो वहां पे मान लीजिए इस साइड से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो ऐसे ही चलते रहते हैं। ओके, जो इंड्यूस डाइपोल, इसी को हम बोलते हैं इंड्यूस करता है डाइपोल। इंड्यूस करना मतलब इसके इंटरेक्शन करना ऑन ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, एंड वो पूरा अपने पास खींच नहीं लेगा, सिर्फ अट्रैक्ट करेगा। जो बाय हुईच क्या होगा, एक अनदर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिफॉर्मेशन होगा, एंड जो डिफॉर्मेशन होगा वहां पे इंड्यूस होगा डाइपोल। तो ऐसा मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं डाइपोल एंड इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, सो ये हो गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट किया, ये देखा, एक्सपेरिमेंट किया, तब यहाँ से हमें पता चला कि जो यहाँ पे मॉलिक्यूल होंगे, मॉलिक्यूल के बीच में पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, एंड एक मॉलिक्यूल होता है जहाँ पे डाइपोल इंड्यूस करता है। तो वहीं से हमें कंफर्म हो गया कि जरूर कोई ना कोई डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा होगा, एंड लंडन फोर्सेस भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। ओके, फिर मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिंपली मतलब जब कोई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्ड बनाता है, तभी उसका जो इंटरेक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, फिर हमने पढ़ा था गैस लॉज के बारे में। बॉयल्स लॉ क्या होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। फिर हमने ग्राफ देखा था बॉयल्स लॉ का। चलिए ग्राफ को और गैस लॉज में नेक्स्ट ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। ये जो लॉज हुए इनके बीच में और भी कई सारे ग्राफ्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको 2 या 3 ग्राफ शायद बता दिया था। तो फिर चलते हैं गाइस। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, 1 सेकेंड गाइस प्लीज। बॉयल्स लॉ में प्रेशर हमारा हो गया। इंक चेंज कर लेते हैं थोड़ा। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो एंड पी भी इज इक्वल टू कांस्टेंट P1 by P2 विल बी इक्वल टू V1/V2। ये हमने देखा था बॉयल्स लॉ में। अगर हम उसका एंड अनदर हमने देखा था कि उसका अगर हम प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या होता है मैंने आपको बताया था। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ के बारे में। मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रेशर
अगर हम बात करें 1/वॉल्यूम में के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो एक लाइन होगा जो ओरिजिन को इंटरसेक्ट करके पास हो रहा होगा। एंड दूसरा ग्राफ देख लेते हैं अभी, लॉग पी वर्सेस लॉग भी, लॉग पी वर्सेस लॉग भी के बीच में ग्राफ कैसा होगा। अब हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होता है ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, सो एंड पीवी होता है इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हम दोनों साइड में लॉग लें तो ये हो जाएगा लॉग पी इंटू भी विल बी इक्वल टू लॉग के, मान लीजिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी भी कांस्टेंट हो गया तो आर कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल, तो एन आर टी कांस्टेंट हो गया हमारे पास, तो लॉग के हम लिख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉग 10 ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग पी प्लस लॉग भी विल बी इक्वल टू लॉग के, ये एक सिंपल फॉर्मूला होता है लॉगरिथम का। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं, लॉग पी विल बी इक्वल टू माइनस लॉग भी प्लस लॉग के, तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस सी, जहाँ पे एम हो गया हमारा -1 एंड इंटरसेप्ट है लॉग के जो कि सी है। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, लॉग पी वर्सेस लॉग भी, तो यहाँ पे एक इंटरसेप्ट होगा, स्लोप नेगेटिव आ रहा है मतलब नीचे लाइन मूव करेगा एंड यहाँ पे इंटरसेप्ट करेगा लाइन पे, तो ये हो गया हमारा इंटरसेप्ट, जिसका वैल्यू है लॉग के इज इक्वल टू सी, ये हमारा इंटरसेप्ट एंड स्लोप हमारा आ रहा था नेगेटिव जो कि -1 है। ओके, फिर हमने बात किया था पी भी वर्सेस भी और पी के बारे में, तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। एंड अनदर एक इंटरेस्टिंग ग्राफ है, अगर हम बात करें, एंड ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, नेट में एग्जाम में एंड बहुत सी स्टेट बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है ये, तो अभी देख लेते हैं क्या होगा। इस ग्राफ को प्लीज अच्छे से समझिएगा। अगर हम बात करें, मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया है, एक ग्राफ इसे ड्रॉ किया है जहाँ पे आपको प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम दे दिया है, एंड ग्राफ्स प्रेशर वॉल्यूम के बीच में ऐसा ग्राफ होता है, लेकिन वहाँ पे हमने देखा था कि टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तब एक ग्राफ होता है। मान लीजिए कि ये 3 टेम्परेचर पे ग्राफ दिया है, ये है T1, ये T2, ये T3। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, क्वेश्चन में ये दिया होगा कि टेम्परेचर जो ऑर्डर होगा, टेम्परेचर T1, T2, T3 में ऑर्डर कैसा होगा, मतलब ऑप्शन ऐसा दिया होगा आपको, T1 विल बी ग्रेटर देन T2 विल बी ग्रेटर देन T3 और T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, और आपको ऐसा दे दिया होगा T2 विल बी ग्रेटर देन T1 विल बी ग्रेटर देन T3 और T3 T1 T2, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया होगा। थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे इन टेम्परेचर का ऑर्डर क्या आ जाएगा। ओके, सो इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, ये एक एग्जाम्पल है क्वेश्चन का, एंड ये बहुत बार जाम, आईआईटी जाम एंड अदर एमएससी एंट्रेंसेस में आ चुका है। तो हमारे पास आप लोगों को पता है, यहाँ पे सिंपली हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, जहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल। अगर हम छोड़ दें वॉल्यूम
will be equal to वॉल्यूम will be directly proportional to टेम्परेचर हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, तब हमारे पास टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। ओके, सो ये हो गया हमारे पास अगर V1, ये हो गया V2 एंड ये हो गया हमारा V3। यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, V3 सबसे ग्रेटर है। अगर V3 सबसे ग्रेटर है तो T3 भी सबसे ग्रेटर होगा, क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा। तो अगर हमारे पास V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1 है, तो हमारे पास टेम्परेचर का भी ऐसा ही ऑर्डर आ जाएगा सिंपली। दिख रहा है आपको? तो ये हो गया हमारा सिंपल ऑर्डर। वैसे ही हमारे पास अगर आपको और एक दिया होगा, प्रेशर दिया है एंड 1 by वॉल्यूम के बीच में ग्राफ दिया है टेम्परेचर T1, T2, T3 में। टेम्परेचर T1, T2, T3 में यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास, आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे क्या दिया है कि जो सिंपली आइडियल गैस इक्वेशन से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू nRT बाई V, मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम मतलब अगर प्रेशर जितना, और ये भी हम देख सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। यहाँ पे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो अगर हम यहाँ पे इसको ग्राफ लाइन ड्रॉ करें, यहाँ पे उसका बेस के इंटरसेप्ट यहाँ पे ड्रॉ करें, तो ये हो गया हमारा P1, P2, P3। यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा क्या पता चल रहा है कि P1 ग्रेटर है। हमने देखा कि यहाँ पे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, मतलब P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3 है। इस ग्राफ पे आपको शो हो रहा होगा। तो सिंपली क्या हो जाएगा, T1 विल बी ग्रेटर देन T2 विल बी ग्रेटर देन T3। तो ये हो गया हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट। वैसे ही हम देख सकते हैं चार्ल्स लॉ एंड अदर ग्राफ में भी ऐसा आपको करके दे देगा। तो सावधान से क्वेश्चन कीजिएगा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया बॉयल्स लॉ क्या होता है। बॉयल्स लॉ में टाइप्स ऑफ ग्राफ्स मैंने आपको दिखा दिया। वैसे ही सिंपली आपको चार्ल्स लॉ में भी दे दिया। चार्ल्स लॉ में हमारे पास ग्राफ कैसा होता है, वॉल्यूम टेम्परेचर के बीच में होता है ना। तो आपको यहाँ पे दे देगा, सॉरी गाइस, यहाँ पे वॉल्यूम टेम्परेचर के बीच में ग्राफ दे दिया होगा एंड ऐसे ग्राफ दे दिया होगा P1, P2, P3। तो यहाँ पे प्रेशर किसका सबसे ज्यादा होगा, वैसे ही आप डायरेक्टली आइडियल गैस इक्वेशन से प्रोपोर्शनलिटी एंड कांस्टेंट मानकर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, एंड तो ये हो गया हमारा। मैं आपको और जितना ग्राफ्स आपका बाकी रहा वो सबको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी। एंड मैंने आपको आइडियल गैस से प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा बताया था। चलिए गाइस, तो नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करते हैं। मेरा बैटरी भी लो हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। एंड प्लीज लाइक कीजिए। एंड हम आगे की क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, इफ्यूजन क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या होता है, आप सबको तो पता ही होगा। फिर हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर स्पीड्स क्या होता है, मॉलिक्यूलर स्पीड्स कैसे कैसे होते हैं सब। तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लीज लाइक कीजिए एंड व्हाट्सएप पे जुड़ के कमेंट कीजिएगा। यूट्यूब पे भी आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, जो लोग मेरे साथ डेली जुड़ रहे हैं उन सबको थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड सपोर्टिंग आवर टीम। सो कीप स्माइल इन योर फेस, हमेशा पॉजिटिव रहिए। एंड जो भी आपका डाउट आ रहा है हमें
आके कमेंट कीजिए ताकि हम आपका क्वेरी क्लियर करवा सके। ओके, सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। हम नेक्स्ट क्लास से फिर कंटिन्यू करते हैं गैस सिस्टर। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय बाय गाइस।